तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका शब्दों का शुद्ध उच्चारण, कक्षा चौथी के पाठ 3 जो भाषा भारती आपकी, उसके पाठ 3 हम भी सीखे। पाठ दिया है? यस सर। दिया है? यस सर। हाँ, उस पाठ के भाषा अध्ययन का यह चैप्टर है शब्दों का शुद्ध उच्चारण, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हमको सही उच्चारण नहीं आएगा तब तक हम अच्छे तरीके से पढ़ना सीख नहीं सकते, शुद्ध उच्चारण करना नहीं सीख सकते। तो शुद्ध उच्चारण करने के लिए यहाँ जो शब्द दिए हैं, शब्द में कौन से अक्षर मात्राएं सम्मिलित हैं और उनका हमारे मुख से कैसे उच्चारण होना चाहिए, इसको हम सीखेंगे। यहाँ पर ये जो जितने शब्द दिए हैं पहले क्रम पे 1 2 3 4 शब्द दिए हैं, 4 शब्द में एक वर्ण का विशेष उच्चारण है इसमें, ठीक है। तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे इसको हम सीखेंगे। दूसरे क्रम पे यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग शब्द दिए हैं, इनका उच्चारण कैसे करना है उसको सीखेंगे। और तीसरे क्रम पे जो शब्द दिए गए हैं, ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण कैसे करेंगे हम वो सीखेंगे। फिर इसके बाद पाठ में जो शब्द आए हैं तो उनका उच्चारण कैसे होना चाहिए, इस बात को भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले क्रम पे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है जी, है ना। इस शब्द को आपको पढ़ना है पहले, ठीक है। चलिए आप बताओ बेटा, पढ़ के बताओ जरा, आप इसको क्या पढ़ेंगे। अच्छे से मैं पूरा पढ़ो ना, शब्द को पढ़ो। शीश, इनने क्या पढ़ी? शीश। आप पढ़ के बताओ बेटा, आप बैठ जाओ, आप पढ़ बताओ क्या पढ़ेंगे इसको। जोर से बोलो, तेज तेज बोलो। शीश। तो देखो ये सब जो बच्चे हैं अलग अलग तरीके से उच्चारण करते हैं, है ना। कोई इसका बैठ जाइए बेटा, कोई इसका उच्चारण सिस करेगा, कोई शीश करेगा, है ना। तो इनके उच्चारण में अंतर आ जाता है, तो हम सबको एक सा उच्चारण करना आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो अक्षर है ये है, क्या है ये? श। श क्या है? देखो ये वाला जो स है बेटा, ये इसको हम सा, अ का उच्चारण अंत में सा, सा, और ये श, हल्की सीधी निकलती है श, ठीक है। और एक और होता है श, उसमें हल्का सा अंत में ह निकलता उच्चारण श, ठीक है। ये स के बाद में देखो सा, और अंत में क्या निकलता है? अ, सा, सा, और ये श, सीधे निकलती श, ठीक है भैया। श, ये मतलब ऐसा, इसको समझने के लिए ये समझना है कि इसको जब हम बोलेंगे तो अंत में क्या निकलेगा? अ आता है ना। सा, 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 और फिर आ गया सा, और इसमें सीटी निकलती है, मतलब सीटी बजती है श, श। तो हमारी जो जीभ है ऊपर तालू में टच होती है श, है ना। और ये इसको भी श करते हुए उसमें हल्का सा अंत में ह आता है। क्या आता है? ह आता है। तो इस वर्ण का उच्चारण यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ेंगे शीर्ष। क्या पढ़ेंगे? शीर्ष। इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़िए। शीर्षम, शीर्षम। इसको क्या पढ़ेंगे? शील, शील। देखो शील नहीं, सील नहीं, शील। मतलब आपकी जो जिह्वा है, जीभ है, वो हमारी तालू को टच होना चाहिए, मतलब सर शील, शील, ठीक है। सील नहीं, सील में जो जीभ है वो कहाँ आएगी? दांतों के किनारे आएगी, सील। और शीर्ष बोलेंगे तो जीभ ऊपर की ओर लटकेगी, ठीक है, ऊपर की ओर चिपकेगी। शील, शीतल, शीतल, शीतल। हाँ, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हल्का सा क्या होगा? हल्की सीटे के जैसी आवाज निकलती है, और जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो इसको सीटी वाला श बोलते हैं, सीटी वाला श बोलते हैं, है ना। तो समझ में आया बेटा आपको? तो इनका उच्चारण करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरे क्रम पे हम चलें। ये जो शब्द लिखा हुआ है, आप पढ़ो बेटा, जरा आप पढ़ो। क्या लिखा है? खड़े जाइए दीपक, इसको पढ़ो बेटा। ये क्या लिखा है?
किरण। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ उसके लिए। वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पर ये सब लिखा बेटा, इसको पढ़ेंगे किरण। क्या पढ़ेंगे? किरण। अब इसको हम ऐसा पढ़ें किरण। ऐसा अगर हम पढ़ेंगे मालूम सही होगा क्या? नहीं होगा। कैसा हो जाएगा? गलत। किरण नहीं है वो, क्या है? किरण। क्या है वो? किरण, क्योंकि क में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसको पढ़ेंगे किरण। अब कुछ बच्चे किरण भी पढ़ सकते हैं, किरण। तो किरण में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, थोड़ा सा उच्चारण जो है वो दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे किरण। इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़िए, एक साथ पढ़िए। क्या क्या पढ़ेंगे इसको? गण। गण। देखो यहाँ पर जो है ये जो है अणा, क्या है? अणा। तो हल्का उसमें नाक से निकलती है अणा अणा अणा। अणा नहीं, हम अगर अणा बोलेंगे तो ये वाला अणा आ जाएगा, है ना? अणा, इसमें अणा हल्का सा नाक से उच्चारण निकलता है इसका में। तो यह गण क्या जाएगा? गण। गण। वेरी गुड। फिर ये क्या है? पढ़िए, जम के बोलो, तो जोर से बोलो, सब लोग एक साथ पढ़ो। जम के बोलो। तरण। आप लोग तरण पढ़ रहे हैं ना, तो यही तो उच्चारण गलत है, ये सही उच्चारण नहीं है। तरण उच्चारण नहीं होगा इसका उच्चारण क्या होगा? तृण। क्या होगा? तृण। बोलिए, तृण। ये ता में री की मात्रा लगी हुई है, री से करी है ना ये वाला, इसकी मात्रा लगी हुई है, इसको पढ़ेंगे तृण। तृण। तृण नहीं, तृण। ठीक है। अब इसका उच्चारण करना है, पढ़िए। जम के बोलो। प्राणी। प्राणी। अब यहां देखो बच्चों, यहां पर आप देखेंगे तो बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर, और इन्हीं में हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यह समस्या आती पढ़ने में। यहाँ देखेंगे ये जो शब्द है, यहाँ पर जब इसको हम तोड़ेंगे या इसका विस्तार करेंगे तब यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। आधा प, ये हलंत लगाने का मतलब क्या होता है? आधा बना रहे हैं, आधा प। धन, पूरा र। ठीक है, यहाँ पूरा र है। धन, आ की मात्रा। ठीक है। फिर अणा। ठीक है। धन, बड़ी ई की मात्रा। ये हो गया प्राणी। प्राणी। इसमें उच्चारण नाक से होगा अणा का, अणा अणा अणा, है ना? अणा, अणा और अणा में अंतर है। ठीक है। हाँ, ये होगा प्राणी। ठीक है। तो यहाँ पर आधा प है, पूरा र है। ठीक है। जब र के आगे, जब र के पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो हम इस प्रकार की ये इसको रकार, इसको कहते हैं रकार। क्या कहते हैं? रकार लगा लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे क्रम, क्या लिखेंगे? क्रम। तो यहाँ इस प्रकार रकार लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रम। तो यहाँ पर आधा का है, पूरा रा है और फिर माँ है, क्रम। ठीक है, समझ आए बात? बहुत बढ़िया। आगे हम चले, ये क्या है? अब जैसे इसको हमने तृण पढ़ाए थे, तो क्या होगा ये वाला? ऋण। अब आप पढ़े तो त्राण पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे? त्राण। तुम इसको रण पढ़ो मेरा, है ना? जबकि यहाँ ऋषि का ये री है ना, तो इसको हम बेटा पढ़ेंगे तृण और इसको पढ़ेंगे ऋण। क्या पढ़ेंगे? ऋण। ठीक है। और ये क्या है? पढ़िए, तेज आवाज पढ़िए। रण। रण। ठीक है, रण। देखो रण, तो यहाँ पर आप अधिकतर लिखेंगे रण का जो उच्चारण है वो हमको तरीके से आना चाहिए। ठीक है, रण का उच्चारण किरण, किरण, रण, किरण, गण, तृण, प्राणी, ऋण और रण। आगे आप देखिए, आप क्या आया यहाँ पर? देखिए अगले क्रम पे आप देखेंगे तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ देखिएगा, ये शब्द क्या है?
झड़, ये क्या है? झड़ है कि झाड़ है? झड़ है कि झाड़ है बताओ? झाड़। ये झाड़ी और ये झड़प। तो यहाँ पर देखिए ये जो ड़ का उच्चारण है इसको विशेष तौर पे बताया गया है। क्या का उच्चारण? ड़ का उच्चारण। अब यहाँ पर ये वाला जो था णा, क्या था? णा, णा, और ये वाला अड़ा, अड़ा, अड़ा नहीं अड़ा। इसमें जब बोलेंगे तब हल्का सा अ का उच्चारण होता है णा, और ये णा, ठीक है। हल्की सी न की ध्वनि आती है णा, णा, नाक से उच्चारण होता है ना। तो ये अंतर बेटा इन दोनों में। तो यहाँ पर पत्ता झाड़, झाड़, झाड़ी, झड़प, ठीक है। तो यहाँ पर ड़ा और यहाँ पर णा, ठीक है। और यहाँ पर स का उच्चारण होता श, है ना। तो देखो हमने आपको ये पढ़ना सिखाए और आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों स का उच्चारण कैसे होता है, ये ड़ और ये ड़ का उच्चारण कैसे होता है, ये है ण और ये है ड़ा, ठीक है। तो इनका कैसे उच्चारण होता है ये उच्चारण हमको सीखना चाहिए, और जब हम सीख जाएंगे तो निश्चित तौर से हमको पढ़ना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, ताली बजा लो एक बार।